हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो है लुक्का छुपी पर। लुक्का छुपी आपको पता है बहुत ज़्यादा चल रही है, स्पेशली मेंटेनेंस केसेज में। मेंटेनेंस केस के अंदर जो पत्नी होती है, अगर वो कहीं पे काम भी कर रही है तो या तो वो जॉब छोड़ देती है, या फिर वो अपनी आईटीआर प्रेजेंट नहीं करती है, या अपनी सैलरी स्लिप प्रेजेंट नहीं करती और कोर्ट में लिख देती है वो तो सिर्फ गृहिणी है। ऐसे एक नहीं अनेक मामले हर दिन प्रकाश में आते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि इतने मामले आने के बाद भी उस पत्नी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती जिसने कोर्ट में गलत शपथ पत्र दिया, कोर्ट को गुमराह किया और गुमराह करके पति से पैसे लेना चाह रही थी। पता चल जाता है, कई बार सब चीजें निकल जाती हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। तो मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी ऐसी कि सर आप कोई ऐसा वीडियो बनाओ जिसे देखने पर ऐसा करने वाली पत्नियों को कम से कम डर तो लगे कि उनके खिलाफ भी कुछ हो सकता है, क्योंकि लॉ दोनों के लिए एक जैसे हैं, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। तो आज आप लोगों के सामने मैं एक ऐसा जजमेंट प्रस्तुत कर रहा हूं जिस जजमेंट के अंतर्गत पत्नी ने झूठ बोला, पति उस झूठ को कोर्ट के सामने लेकर के आया और कोर्ट ने एविडेंस के बाद उसके खिलाफ प्रोसीडिंग को इनिशिएट किया। उसके बाद पत्नी क्वैशिंग पिटीशन को लेकर के हाई कोर्ट में गई और हाई कोर्ट ने भी कहा कि इसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि प्रोसीडिंग्स को आगे चलाओ, यानी परजरी की कार्रवाई लड़की के ऊपर हो गई। अब दोस्तों, इस मामले के तथ्य क्या थे पहले ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप ये डिसाइड कर सको क्या इस चीज को आप अपने मामलों में यूज कर सकते हैं या नहीं। आपको पूरा मामला बताऊंगा और बहुत डिटेल में सारी चीजें समझाऊंगा। आखिरी तक वीडियो में बने रहना। अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें, ताकि इस चैनल की सारी इंफॉर्मेशन अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें और बढ़िया बढ़िया जजमेंट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहें। दोस्तों, जो भी जजमेंट हमारे पास अवेलेबल होता है उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कई बार हमारे पास पीडीएफ कॉपी नहीं होती तो हम केस नंबर वगैरह बता देते हैं, आप ऑफिशियल साइट पे जाकर के उससे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये राजकोट का मामला है, राजकोट गुजरात। यहां पर पत्नी ने 125 सीआरपीसी का एक मामला दर्ज कराया। इस मामले के अंतर्गत पत्नी ने बताया उसकी सोर्स का कोई इनकम नहीं है, उसके पास कोई पैसा नहीं है, यानी जैसे बताया जाता है कि खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, और वो एक गृहिणी है। मेनली अपने आप को उसने गृहिणी बताया कि उसका पास कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है। अब यहां पर जब उसका एफिडेविट आ गया, उसके बाद पति एक एप्लीकेशन लेकर के आया कि भाई इसने झूठ बोला है, और जो पहला हस्बैंड था, इसका एक्स हस्बैंड था, उससे इसने 4 लाख रुपए एलिमनी लिए। 4 लाख रुपए तो वो इसके पास है जो इसने अपने एफिडेविट में शो ही नहीं करे कहीं पे। और इसको लेकर के पति ने अपनी तरफ से 195 सीआरपीसी और 340 सीआरपीसी में एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगा दी, जिसमें उसने बताया कि पत्नी ने 191, 192 और 193 आईपीसी के अंतर्गत परजरी कारित की है और इसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया जाए। अब यहां पर ट्रायल कोर्ट ने एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर कर दिया, यानी कि पत्नी के खिलाफ प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने का ऑर्डर कर दिया। अब पत्नी इस ऑर्डर से चुप थी और वो इससे व्यथित होकर के हाईकोर्ट में गई कि इस ऑर्डर को क्वैश किया जाए, ये ऑर्डर गलत है। अब ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यहां पर बहुत सारे सिद्धांतों को देखा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए एक मामले में उसको भी देखा, जो कि आपको डिटेल इस जजमेंट में मिल जाएगा। उन सारी चीजों को देखने के बाद हाईकोर्ट ने यह पाया कि फैमिली कोर्ट राजकोट ने ये जो आदेश किया है इसमें किसी भी तरह से इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है। इसका सीधा सा मतलब हुआ, जो परजरी के लिए जो प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने के लिए ट्रायल कोर्ट ने कहा था, हाई कोर्ट ने भी उस ऑर्डर को अपहोल्ड किया, यानी कहा कि बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, यानी कि प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया जाए। यानी कि जो महिला है उसको हाई कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, क्योंकि ऐसे रेयर जजमेंट है जिनके अंतर्गत परजरी करने पर वाइफ के खिलाफ प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया गया। और अगर ऐसे जजमेंट कोई मिल भी जाते हैं तो कई बार हमें उनका प्रॉपर पीडीएफ नहीं मिल पाता, केस नंबर नहीं मिल पाता, लेकिन ये जजमेंट पूरा कंप्लीट है। इसका केस नंबर भी हमारे पास है, पीडीएफ भी हमारे पास है, पूरा जजमेंट हमारे पास है। और आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक मिलेगा, क्लिक करना, डाउनलोड कर लेना और उसके बाद पूरे जजमेंट को पढ़ लेना और देख लेना अगर आपकी परिस्थितियों से मैच करता है। क्योंकि अधिकतर मामलों में होता है कहीं पे जॉब छुपाई है, कहीं पे क्वालिफिकेशन छुपाई है, कहीं पे अपनी एफडी छुपाई है, कहीं पे अपने म्यूचुअल फंड छुपाए हैं। तो ये सारी सेम परिस्थितियां ही हैं और इस जजमेंट को यूज करके आप अपने मामले में पूर्ण हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।